नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी बात जो पुराने होंगे उन लोग को पता होगा कि हम सीएचएसएल के लिए जो है चला रहे हैं। देखिए, जैसे अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, आज जीएस का सीरीज है, हम बढ़ाते हैं सीरीज को आगे, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है ना करंट अफेयर नहीं देखना है, केवल जीएस देखना है। करंट अफेयर छोड़ के बाकी बात सब देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई। यानी पूछने का मतलब है क्या कि द जो बुक है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा ये किसके द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स? तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मिस यूनिवर्स 2021 का विजेता पूछा है, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि मिस यूनिवर्स 2025 का विजेता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको जो है याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2025 का विजेता कौन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी है 2000 क्या करंट अफेयर से 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए इसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल मतलब फाइबर क्रॉप का उदाहरण, ठीक है। तो ए में है कॉफी, बी में है रबड़, सी में है सन यानी हेम्प और डी में है आम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? सन कैसे रहता है पता है आप लोग को? रेशेदार ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से रिक्त स्थान में शादी किया था। यानी मेहरुनिसा जो है जहांगीर से कब शादी किया था? तो 1611, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो किससे होगा ये? तबला वादक। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का जो पिता थे ना, वो भी तबला वादक थे, बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक। उसका नाम कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया? तो ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है लाला हरदयाल, डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो फ्रेंड्स, हम बता दे रहे हैं आपको आंसर क्या होगा, ये गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, जो कि 1955 में भारत के गृह मंत्री बने थे। फ्रेंड्स, आपको ये बात बताना कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जो ना एक तो डैम है, ठीक है, वो डैम किस नदी पे है, ठीक है, किस नदी पे है। और ये भी बताना कि गोविंद बल्लभ पंत जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश में फांसी दी गई थी? तो देखिए, क्या पूछा है कि वो ऑप्शन चूज करना है जिसको 23 मार्च 1931 को फांसी नहीं दिया था। तो भगत सिंह को तो दिया गया था, बी में है सुखदेव दिया गया था, डी में है महात्मा गांधी, इसको नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बाकी बात जो भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, इन तीनों को जो है लाहौर षड्यंत्र के कारण फांसी दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो सीधा सीधी जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? जनसंख्या। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है, जन्म दर और जीडीपी का अंतर? नहीं, ये तो नहीं होगा। जन्म दर और मृत्यु का योग? नहीं, दोनों का योग कैसे होगा? एकदम गलत है। मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर? नहीं। और आपका डी है जन्म दर और मृत्यु का अंतर, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर को जनसंख्या की वृद्धि की दर से रिलेटेड है, ठीक है, या तात्पर्य बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बेहदीन खलम। क्या? बेहदीन खलम, ठीक है। बेहदीन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड है, बी में पश्चिम बंगाल है, सी मेघालय, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है फ्रेंड्स। यानी बेहदीन खलम, क्या बेहदीन खलम जो है त्योहार ये मेघालय से रिलेटेड है, ठीक है, यानी मेघालय राज्य में इसे मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की
क्या धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ए में है ऑप्शन 20, बी में है ए में है आर्टिकल 20, बी में है आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23, सी में है अनुच्छेद 26 और डी में है अनुच्छेद 21। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जो है अनुच्छेद 26, ठीक है, अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26 में जो है धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली, ठीक है, जो कि ये भी याद रखिएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है 2021-22 का विजेता कौन है, तो आपको बताना है कि 2024-25 का विजेता कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सैयद मुश्ताक अली जो क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, इसका विजेता 2025 में कौन है। ठीक है, तो ये आंसर इसका आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, कि भारत में सेंट्रल बैंक रिक्त स्थान में बना था, तो बताइए भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। यहाँ 1935 दिया फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1935 भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो 1 जून 1935 ऐसे भी देता है। ठीक है, तो पूरा डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, 1590 में, क्या 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण रिक्त स्थान बलुआ पत्थर से किया गया था। मतलब जो 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किस प्रकार की बलुआ पत्थर से किया गया था, तो ऑप्शन ए में है लाल, बी में है काले, सी में है पीले और डी में है क्या सफेद। तो आपका यहाँ जो है ना लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 रहा कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, देखिए डायरेक्ट इसको पूछना ऐसा चाहिए कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता या न्यूनतम उम्र की आवश्यकता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितना होता है, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है, यानी समीर किस उम्र में लड़ सकता है, तो 25 वर्ष की आयु में वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। मतलब भारत की जलवायु जो है किस प्रकार से वर्णित किया जाता है। ए है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, बी ध्रुवीय, सी शीतोष्ण और डी मानसून। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत की जलवायु जो क्या है, मानसूनी जलवायु। ठीक है, क्या मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या जिनमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग को पता होगा ये वर्ड जो है उदासीनी अभिक्रिया, यहाँ आंसर हो जाएगा आपके जो NCERT में। ठीक है, लिखा होगा अम्ल प्लस क्षार, जैसे हम लिख रहे हैं इसी प्रकार से आपका वहाँ लिखा होगा अम्ल प्लस क्षार बराबर या लवण प्लस जल। ठीक है, ऐसा जो है आपका NCERT में दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अम्ल और क्षार को जब आप अभिक्रिया कराइएगा तो आपको लवण और जल प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 जो है ना, आपको बताना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो लेटेस्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है उसमें से किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। ठीक है, और भारत कितना जीता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की गणना सबसे अधिक है? तो ए में है मणिपुर, बी में आंध्र प्रदेश, सी में केरल, डी में तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो राज्य में है ना वो केंद्र राज्य में जो है लिंगानुपात केरल का ज़्यादा है। और आपको कमेंट में बताना है कि जो लिंगानुपात है ना किस केंद्र शासित प्रदेश का अधिक है। ठीक है, क्या किस केंद्र शासित प्रदेश का अधिक है? और जो हरियाणा है फ्रेंड्स, हरियाणा उसका लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा स्टेट का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है। ठीक है, श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में रिक्त स्थान की कमी है। तो बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? देखिए क्वेश्चन यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया। क्या बोलना ऐसा चाहिए था कि विटामिन ए की या तो कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से जो है बेरी बेरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों का अपना संदेश फैलाना का प्रयास किया? तो ए है अशोक, बी है बृहद्रथ, सी है बिंदुसार और डी है चंद्रगुप्त। तो आपका जो फ्रेंड्स हो जाएगा क्या? ए यानी अशोक। अशोक जो है ना शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया। देखिए मौर्य शासक का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र क्या था? अशोक। ठीक है, अशोक कहावत है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के मगध में एगो कुएं में 99 भाइयों के शव को डाल के खुद राजा बना था। ठीक है, आपको यह बताना है कि अशोक जो है ना कलिंग का युद्ध लड़ा था। वो कलिंग का युद्ध कब लड़ा था और इसका कौन सा अभिलेख में वो चीज़ दर्शाया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट में बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? क्या महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो महानदी है ना वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और अमरकंटक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए कहाँ चल जाती है? हल्का झारखंड को टच करता है, होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। ठीक है, तो जो है ना महानदी बेसिन ये झारखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 रहा क्या? एथलीट रिक्त स्थान के कारण होने वाली बीमारी। एथलीट फुट जो है किसके कारण से होने वाली बीमारी? तो ए में है जीवाणु, बी में है विषाणु, सी में है कवक, डी में है अनुवांशिक। तो क्या हो जाएगा आपका? कवक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? कवक। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स। निर्मला सीतारमण ने 2021 में रिक्त स्थान के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स, इसको छोड़िएगा। लेकिन आप लोग 2024 लास्ट और 25 में जितना भी योजना शुरू किया गया है या तो 2015-16 में जितना योजना शुरू किया गया उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो कथक नहीं, ओडिसी नहीं, भारतनाट्यम नहीं, तो कालबेलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कालबेलिया। फ्रेंड्स आपको जो है ना कालबेलिया राजस्थान से है, ओडिसी ओडिशा से है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से। आपको कमेंट में बताना है कि कथक जो है किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार आप CHSL एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, धन्यवाद।